हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है चैनल में दोस्तों। मैं आज अब आगे एक महाद्वीपों को तो पढ़ा दिया था आपको, और आगे आप नदियाँ, जिस महाद्वीप में कौन सी नदियाँ, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर दोस्तों सबसे पहले नदी है यांगसी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिर जाती है। ये देखिए दोस्तों, यांगसी नदी तिब्बत के पठार, यो भारत है यहाँ पे, यहाँ ये भारत, यहाँ से होकर भारत, ये इतना भारत है। तो दोस्तों यहाँ से ये तिब्बत है, ये तिब्बत है, यहाँ पे ये नेपाल, और यहाँ पे तिब्बत। तो तिब्बत इसके पठार से निकलती हुई यांगसी नदी चीन सागर, ये चीन सागर है दोस्तों, यहाँ पे चीन सागर में गिर जाती है ये नदी। तो दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जो कि तिब्बत चीन में स्थित है। ये भी बढ़िया बात है। तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। पामीर का पठार तिब्बत के पठार को ही कहा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखना दोस्तों, और परीक्षा में पूछी भी जाती है। और नदी के बारे में पूछा जाता है कि यांगसी नदी कहाँ से बहती है और किस पठार से निकलती है, और सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला, दोस्तों पहले मैं इसे हटा देता हूँ स्पीड से। ये लीजिए दोस्तों, हो गया। आगे देखिए, ये दोस्तों एशिया की सेकंड नदी, ये देखिए एशिया की सेकंड नदी होंगो नदी, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एशिया की सेकंड दूसरी नदी, ये लंबी नदी। इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है, कुनलुन पर्वत। इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है, येलो रिवर कहते हैं। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण ये चीन की शोक नदी भी कहा जाता है, चीन का शोक। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है दोस्तों। ये दोस्तों विश्वासघाती नदी कहलाती है। तो दोस्तों ये यहाँ से करक ये माई नदी। पर एक बात और, माई नदी तो अगली बार है। ये सबसे पहले होंगो नदी ये है चीन से, ये चीन के अंदर ही है ना दोस्तों। देखिए होंगो नदी सबसे लंबी होंगो की सेकंड नदी है दोस्तों, पीली नदी के नाम से जानी जाती है। और अगला दोस्तों माई नदी, ये नदी भारत में स्थित है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले से होता है, विंध्याचल के पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से। ये रहा माई नदी, ये राजस्थान में ऐसे कट करती है राजस्थान को, तो दो भागों में कट करती है दोस्तों, यू आकार की शेप में। तो दोस्तों ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये रही कर्क रेखा, इसको दो बार काटती है दोस्तों, ये यू आकार में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेकांग नदी। मेकांग नदी, ये देखिए दोस्तों मेकांग नदी, आपको 2 मिनट रुकिए, इसे हटा देता हूँ मैं सभी को। ये लीजिए दोस्तों मेकांग नदी, ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, और म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम और चीन में बहती हुई चीन सागर में गिरती है दोस्तों। चीन में बहती हुई ये चीन यहाँ पे, और चीन सागर ये है दोस्तों, ये चीन सागर है दोस्तों यहाँ पे। तो मेकांग नदी ये चीन सागर में गिर जाती है। मेकांग नदी ये दोस्तों म्यांमार, ये यहाँ पे म्यांमार दोस्तों, ये म्यांमार है यहाँ पे, और थाईलैंड, ये पास में थाईलैंड, और कंबोडिया, और दोस्तों वियतनाम, चीन, वियतनाम यहाँ पे। तो दोस्तों ये वियतनाम, चीन, कंबोडिया सभी को काटती हुई बहती हुई सभी में। तो दोस्तों ये तिब्बत के पठार से निकलती है, 2 नदी है दोस्तों, तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी 2 है दोस्तों। ये मेकांग नदी है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है साल्वी नदी, ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई अंडमान सागर में गिर जाती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्वी नदी कहलाती है दोस्तों। ये साल्वी नदी है दोस्तों, म्यांमार के अंदर बहती हुई, ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों ये है म्यांमार की सबसे लंबी नदी कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंधु नदी, ये पाकिस्तान से बहने वाली प्रमुख नदी, पाकिस्तान में बहने वाली, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी, एक माई नदी आ गई दोस्तों, एक सिंधु नदी आ गई, सिंधु नदी, और भी आएंगी दोस्तों नदी। तो सिंधु नदी, माई नदी, ये दोस्तों एक नर्मदा नदी भी है दोस्तों भारत की।
तो दोस्तों ये नदियाँ हमारी सिंधु नदी, अरब सागर में गिरने वाली इसमें झेलम झेलम रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज आकर गिरती है दोस्तों। ये दोस्तों नदियाँ हैं। ऊपर से दोस्तों भारत के यहाँ से जम्मू कश्मीर यहाँ से गुजरती है दोस्तों ये सभी नदियाँ। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो फिर से कहता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि वीडियो आपको पहले पहुँचे अगला वीडियो। दोस्तों आगे देखिए, ये रही मेकांग नदी। तो दोस्तों यांगसी नदी और मेकांग नदी ये दोस्तों तिब्बत के पठार से गुजरती है। यांगसी नदी दोस्तों थोड़ी नाम अटपटे तो इसलिए थोड़े याद कम होंगे, एक दो बार पढ़ोगे आप तो याद हो जाएंगे दोस्तों। तिब्बत के पठार से 2 नदियाँ गुजरती है दोस्तों। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए कि महावेली गंगा दोस्तों, महावेली गंगा ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका में बहने वाली ये श्रीलंका जिसमें बहने वाली सबसे महावेली गंगा, ये दोस्तों सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। अमुर ओबालिना नदी, आओलिन के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों। मावेली नदी तो आपको जम्मू कश्मीर इसमें श्रीलंका में याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों ये तीनों रूस की प्रमुख नदियां हैं। ये रूस रहा दोस्तों, ये रूस की प्रमुख नदियां हैं। अमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अमूर नदी ये है दोस्तों, ये यहाँ पे है दोस्तों, रूस और चीन की सीमा बनाती है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, यहाँ से इधर उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। तो अगले दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगली नदी है हमारी वोल्गा नदी। ये वोल्गा नदी है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ से निकलती हुई और बहते हुए कैस्पियन सागर में गुजरती है दोस्तों। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर ये रहा दोस्तों यहाँ पे, और ये वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में गुजर जाती है, यहाँ से निकलती है और उसके बाद ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। उसके बाद है डेन्यू नदी। डेन्यू नदी ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती हुई काले सागर में गिर जाती है। ये काले सागर में डेन्यू नदी ब्लैक फॉरेस्ट से ऊपर ये काला सागर में गिर जाती है दोस्तों। ये रहा काला सागर। उसके बाद नीपर नदी, यह नीपर रूस की नदी है दोस्तों। रूस में प्रमुख नदी है जो बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। रूस की प्रमुख नदी दोस्तों, रूस की प्रमुख नदी है दोस्तों ये। अगला दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जर्मनी के पास में ये, यहाँ पे क्रोएशिया, पोलैंड ये सभी यहाँ पे है दोस्तों। अगला दोस्तों यहाँ पे ये इटली आ गया, इटली यहाँ पे है दोस्तों। तो अगला इसे तो मैं उठा देता हूँ। ये दोस्तों वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नीपर नदी काला सागर में, डेन्यू नदी काला सागर में। ये जर्मनी के फॉरेस्ट डेन्यू नदी ब्लैक फॉरेस्ट से गुजरती है। रूस की नदी नीपर है दोस्तों। वोल्गा नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यूरोप। अगला है दोस्तों यूरोप की नदी। ये यूरोप की थी, ये एशिया तक, ये एशिया की लास्ट नदी अमूर ओवा और लीना ये थी। उसके बाद यूरोप की हो गई वोल्गा नदी, और उसके बाद राइन नदी। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। राइन नदी कहाँ से? ये नदी दोस्तों यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन की नदी है दोस्तों। ये सबसे बेस्ट नदी है। इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम रोटरडम बंदरगाह स्थित है, और इसलिए इसी नदी को यूरोप का व्यापारिक जीवन रेखा कहा जाता है, राइन नदी को। ये रहा दोस्तों, यह नदी ओलंपस पर्वत की राइट वैली ब्रंज घाटी से निकलती उत्तरी सागर में गिरती है दोस्तों। इधर उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, ऐसे बहती है दोस्तों। देखिए ऐसे इस प्रकार से ऊपर की ओर बहती है। ये नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये ओलंपस पर्वत से गुजरती है और ये उत्तरी सागर में गिरती है, ये नदियाँ दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा रहेगा, देखिए दोस्तों यूरोप की नदी। दोस्तों यूरोप की नदी पो नदी दोस्तों
पो नदी हमारी इटली, ये नदी इटली से प्रवाहित होती हुई प्रमुख नदी इटली में होने वाली, जिसे इटली की जीवन या गंगा के नाम से जाना जाता है। इटली की पो नदी, ये इटली है दोस्तों। तो दोस्तों ये इटली की गंगा कहती है। डॉन नदी है दोस्तों, रूस की प्रमुख नदी है। ये पश्चिमी रूस से निकलती हुई बहती हुई एजोवा सागर में गिरती है। एजोवा सागर ये इधर से इधर दोस्तों दक्षिण की ओर गिरती है दोस्तों रूस में। तो टाइबर नदी दूसरा दोस्तों, टाइबर नदी है दोस्तों, इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसी नदी में किनारे इटली की राजधानी रोम बसी हुई है। ये रही टाइबर नदी। टाइबर नदी, रोम है, रोम और टाइबर ऐसे भी याद रखिए, टाइबर बर ऐसे रह से रोम, रह से रोम, टाइबर नदी। टेम्स इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स लंदन न टेम्स लंदन टेम्पल, लंदन टेम्प्स ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, इसकी राजधानी लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ये रहा दोस्तों ब्रिटेन या इंग्लैंड। अगला दोस्तों देखिए, तो दोस्तों अगला है नील नदी। तो दोस्तों नील नदी सबसे पहले है नील नदी, ये अफ्रीका की है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अफ्रीका के साथ साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6690 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। नील नदी श्वेत नील, ब्लू नील के नाम नदी का से मिलकर बनी है। श्वेत नील ब्लू नील के नाम नदी से मिलकर बनी है दोस्तों। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है। ये विक्टोरिया झील रही, ऐसे बहती है दोस्तों उत्तर की ओर विक्टोरिया झील। और ब्लू नील ये ताना झील से निकलती है। ये ताना झील रही दोस्तों, ताना झील से निकलती है। ये दोनों सूडान की राजधानी खार्टूम में मिलती है। ये रही खार्टूम के पास आकर मिलती है। इसके बाद नील नदी बन जाती है, आगे बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है, भूमध्य सागर के अंदर गिर जाती है। इस 6 प्रमुख देश जो नील नदी के अपवाह क्षेत्र के भाग हैं, रवांडा, केन्या, सूडान, इथोपिया, युगांडा, मिस्र। ये दोस्तों ये रही यहाँ, ये देश है ना, इसके अंदर आते हैं दोस्तों। मिस्र भी यहाँ पे है दोस्तों। तो मिस्र देश, इथोपिया, युगांडा, केन्या, सूडान, रवांडा, ये देश है दोस्तों। ये सभी 6 देश हैं दोस्तों, प्रमुख झील के किनारे बसे हैं दोस्तों, अपवाह क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसमें इसका अपवाह रहता है, इस नदी का, नील नदी का। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए नील नदी तक ही सीमित रखते हैं। अगले वीडियो में आगे की नदियाँ पड़ेंगी दोस्तों अफ्रीका की। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे।